हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक नया ट्वीट करके बताया गया है। ये जो ट्वीट है ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि यदि आप भी इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इन सभी अपडेट के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो भी अपडेट है ये बीते कल ही भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी कर दिया गया था, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। अभी हम इसको लेकर आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो अपडेट है, इस अपडेट का क्या मतलब है और आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक चार्ट बनाकर बताया गया है कि मैंडेटरी फिलिंग ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग ऑफ नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट फॉर और इंटरनेशनल पैसेंजर्स, यानी कि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको अपने साथ आरटीपीसीआर का रिपोर्ट और इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी बेहद ज़रूरी है। आगे यहाँ पर लिखा है एयरलाइंस टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिफोर अलाउिंग द ट्रैवल टू अब्रोड। यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को बोला गया है कि पैसेंजर्स को फ़्लाइट में बैठने से पहले ये निश्चित कर लें वो कि पैसेंजर्स के पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट हो और उन्होंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन किया हुआ हो। यहाँ पर आगे फर्दर इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी वो वाली है जो कि कंट्री एट रिस्क वाली है, यानी कि कंट्री जिनको भारत सरकार ने एट रिस्क में रखा हुआ है। एट रिस्क में कौन कौन सी कंट्री है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इन सभी 12 और 14 कंट्रियों को भारत सरकार ने रिस्क में रखा हुआ है और इसके अलावा बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं उनको रिस्क में नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उन सभी लोगों के बारे में जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाली कैटेगरी से ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी लोगों का कंपल्सरी कोरोना वायरस का टेस्ट होना है और यदि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको 7 दिन होम क्वारंटीन दिया जाएगा और 8वें दिन फिर दोबारा से आपका एक और कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। और 8वें दिन यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो और या फिर आपका पहला टेस्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो ये सारे कंडीशन आपको मेंशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो है सैंपल जो है वो जेनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, आपको एडमिट कराया जाएगा, आपको अलग एक फैसिलिटी दी जाएगी जहां पर आपका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद ही आप ये पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं उन सभी लोगों के बारे में जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाली कैटेगरी से ट्रैवल करके आ रहे हैं। इसके अलावा यदि आप कंट्री एट रिस्क से ट्रैवल करके नहीं आ रहे हैं, ऐसी कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं जिसको भारत सरकार ने सेफ की कैटेगरी में रखा हुआ है, इनमें बताया गया है कि रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि 100 में से 5 लोगों का टेस्ट करके और उनका रिजल्ट बता दिया जाएगा कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो आप जो है 10 दिन अपने लिए सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं और यदि आप पॉजिटिव हैं तो फिर आपका जो सैंपल है वो जेनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो पहले फॉलो अप की गई थी वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से आपके साथ की जाएगी। फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट थे। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यदि आप क्वारंटीन में रह रहे हैं और क्वारंटीन में रहते दौरान ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है या फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे हालात में भी आपका फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और आपको क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा सकता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपके लिए 1075 एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे लास्ट में भी कुछ और भी जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्री एंड पोस्ट अराइवल टेस्टिंग, यानी कि जो भी बच्चे 5 साल से कम हैं उनको कोई भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। हाउएवर इफ़ फाउंड सिम्टमेटिक फॉर कोविड-19 ऑन अराइवल ड्यूरिंग होम क्वारंटीन पीरियड दे विल अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एज पर द ले डाउन प्रोटोकॉल। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यदि अराइवल के दौरान उनको लगेगा कि हाँ कुछ सिम्टम हैं यानी कि कुछ बीमार लग रहे हैं तो फिर उनको टेस्टिंग किया जा सकता है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। सबसे लास्ट पॉइंट को भी जान लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे लास्ट में लिखा गया है कंट्री फ्रॉम वेयर ट्रैवलर वुड नीड टू फॉलो एडिशनल मेजर ऑन अराइवल इन इंडिया इंक्लूडिंग पोस्ट अराइवल टेस्टिंग कंट्री एट रिस्क।
सो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में भी वही पॉइंट दोबारा से रिपीट किया गया है कि यदि आप कंट्री एट रिस्क वाली कैटेगरी से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको ये सारे एडिशनल मेजर्स का सामना करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका टेस्ट होना है, आपके टेस्ट की रिपोर्ट को भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है फॉलो की जाएगी। और आपका यहाँ पर भारत में आने के बाद जो भी टेस्ट होगा, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी टेस्ट होगा उसका खर्चा आपको खुद ही देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट थे जो कि भारत सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवलर लोगों के लिए लागू किए हुए हैं। यदि आप भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप इन सभी नियमों को अच्छी तरीके से याद कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।